गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो मिठाई वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली कक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, मेन कॉन्सेप्ट है, किस बारे में ये चैप्टर है, इसको हमने देखा है। आज हम चैप्टर को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। टाइम अधिक लगता है लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने में, परंतु मैं इसलिए लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी बीच से भी प्रश्न आए तो आपसे वो ना छूटे। मिठाई वाला जो चैप्टर है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है और इस चैप्टर में लेखक ने मिठाई वाला जो कभी खिलौने वाले बनकर आता है, कभी मिठाई वाला बनकर आता है, उसका बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाया है। उसके बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, इसी कारण वह दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों को वो ढूंढने का प्रयास करता है। बच्चों के प्रति उसकी अपार प्रेम भावना है। वह अपने बच्चों को ही दूसरों के बच्चों में पाना चाहता है, इसलिए वह बच्चों के लिए, उसे फ़ायदा नुकसान वो अलग बात है, परंतु बच्चों को खुश रखने के लिए वह अलग अलग वस्तुएं लेकर आता है। चैप्टर को हम लाइन टू लाइन समझने का प्रयास करेंगे। आप ऑडियो एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिए। मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अर्थात जैसे ही खिलौने वाला अपने मधुर स्वर से वो गाकर अपने सामानों को बेचता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो इस तरह से अपने मधुर स्वरों से वह अपने खिलौनों को बेचता। जैसे ही वह आता, बच्चे उसे घेर लेते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हुए पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छुंदल है। तो राय बहादुर के दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। ये कहानी इन दो बच्चों से भी पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो पहला जो पृष्ठ है, फर्स्ट पेज में हमने देखा, जो मिठाई वाला, चैप्टर का नाम मिठाई वाला है, परंतु पहले वह खिलौने वाला बनकर आता था और बच्चों के सामने अपने जो भी सामान वो लाता खिलौने, उसकी पोटली खोलता तो बच्चे उसे घेर लेते। उसका जो मधुर स्वर है चारों ओर गलियों में गूंजने लगता। और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं राजा राय बहादुर के दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू, वो भी उस खिलौने वाले से सामान खरीदते हैं। तो इससे आगे चुन्नू मुन्नू के साथ कैसा उसका लगाव होता है, राय बहादुर से, विजय बहादुर या फिर उसकी पत्नी जो रोहिणी है, जो भी आपस में बातें होती हैं, इन सारे चीज़ों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। चैप्टर को लाइन टू लाइन इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, समय अधिक लगता है, परंतु आपके कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। बीच से भी कोई प्रश्न आए तो आप आसानी से उसे
लिख सके। थैंक यू।